बिहार का एक ऐसा पिछड़ा इलाका जहां कुछ साल पहले तक देर शाम के बाद लोग डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे। गरीबी और पिछड़ा का आलम ऐसा कि पूछिए मत। लेकिन अब उसी इलाके में 8,000 करोड़ की लागत से फैक्ट्री बनने वाली नहीं है, बल्कि बनकर तैयार है। अगस्त महीने से वहां हजारों लोग काम करेंगे। और कैसे? उस फैक्ट्री के बनने से पूरे जिले और आसपास के जिले के लाखों किसानों को फायदा होने वाला है। और ये कैसे उस पूरे जिले की इकोनॉमी को बदल कर रख देगा, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में जम्मू जिला का चकाई विधानसभा, जहां का उरमा गांव, जहां 107 एकड़ जमीन पर एथेनॉल फैक्ट्री बनकर तैयार है 8,000 करोड़ की लागत से। रोज लगभग 7.5 लाख लीटर जो है वो एथेनॉल प्रोडक्शन होगा और इसके लिए 30,000 क्विंटल अनाज की जरूरत होगी। यानी एक तरफ जहां हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं अगर रोज इथेनॉल बनाने के लिए 7.5 लाख लीटर 30,000 क्विंटल अनाज की जरूरत होगी, चावल और मक्के की, तो इसका मतलब समझिए, जो जम्मू जिला या आसपास के जिले के किसान होंगे उनको अपने अनाजों को औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि कंपनियां उनके द्वारा जो चावल का उत्पादन होगा, मक्का का उत्पादन होगा, जो उस जिला और आसपास के जिले के लोग भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं, उनके अनाज को एक सम्मानजनक राशि पर जो है खरीदा जाएगा। और इससे एक तरफ जहां उस फैक्ट्री में डायरेक्ट हजारों की संख्या में नौकरियां मिलेंगी, उसके अलावा उस जिले के हजारों किसानों को फायदा होगा और इस तरह से पूरे जिले की इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होगी। इसके अलावा जब 7.5 लाख लीटर रोज एथेनॉल प्रोडक्शन होगा और बाकायदा 30,000 क्विंटल अनाज की जरूरत होगी, तो इससे जो है ट्रांसपोर्टेशन जो करने वाले लोग हैं उनका बिजनेस बढ़ेगा और इस वजह से उस पूरे इलाके की इकोनॉमी बदलने वाली है। और सिर्फ यही नहीं, एथेनॉल फैक्ट्री जब अगस्त में शुरू होगा, इसके बाद खबर है कि 500 एकड़ वहां और ऐसी जमीन है जो उस फैक्ट्री की देखा देखी कई कंपनियां आने को तैयार हैं। यानी वो जो इलाका है वो एक तरह से जो कभी पिछड़ापन का शिकार था, अब इंडस्ट्रियल हब बनने को तैयार है। हालांकि इसको लेकर इथेनॉल मालिकों ने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए और ये कहा है कि केंद्र सरकार ने बाकायदा एग्रीमेंट किया था कि हम जो इथेनॉल प्लांटेशन जो प्रोडक्शन होगा 100% खरीदेंगे। लेकिन अब जो है सरकार ने पिछले ही साल यानी पिछले ही 2025 के नवंबर दिसंबर में एक उस एग्रीमेंट में बदलाव कर दिया और केंद्र सरकार ने कहा कि हम अब 100% नहीं बल्कि 50% ही जो है वो इथेनॉल खरीदेंगे। और इसका इथेनॉल जो फैक्ट्री मालिक हैं वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है ये धोखा हुआ है, क्योंकि जब हमने यहां फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी तब केंद्र सरकार ने बाकायदा एग्रीमेंट किया था 100% इथेनॉल खरीदने का, लेकिन अब अपने वादे से पीछे हट रही है और बाकायदा वो नीतीश सरकार से ये मांग कर रही है कि वो केंद्र सरकार से मांग करे कि जब हम 100% एथेनॉल प्रोडक्शन करें तो सरकार ये खरीद ले, नहीं तो फिर हम सालों भर काम नहीं कर पाएंगे और ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में नौकरियां नहीं दे पाएंगे। एथेनॉल का उत्पादन का प्रयोग जो है वो नियम कहता है कि सरकार के नियम के अकॉर्डिंग कि 1 लीटर पेट्रोल में 200 मिलीलीटर जो है वो एथेनॉल की आवश्यकता होती है प्रदूषण को कम करने के लिए। अगर एथेनॉल की मिलावट अगर पेट्रोल में की जाती है तब ये पर्यावरण के लिए ज्यादा घातक नहीं होता है और बाकायदा पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रदूषण से रोकने के लिए सरकार ने जो है ये नियम भी लागू किया है। तो जम्मू का चकाई विधानसभा का क्षेत्र जो उरमा गांव है वो एक इंडस्ट्रियल हब बनने को तैयार है और जो कभी अपने गरीबी के लिए और पिछड़ेपन के लिए बदनाम था, अब वो पूरा इलाका इंडस्ट्रियल हब बनने को तैयार है। जम्मू जिला जो बिहार के सारे जिलों से लगभग पिछड़ा है, लेकिन इसी जिले के सिकंदरा से भी खबर आई थी कि वहां 25,000 करोड़ का लो मैग्नेटिक एस्क मिला है और वहां भी सरकार जो है खनन कराने को तैयार है। और जब वहां पर खनन होगा उसके बाद वहां इससे भी लोगों को हजारों की संख्या में रोजगार मिलेगा। इसके अलावा चकाई के सोनों में ही भारी मात्रा में सोना पाए जाने की खबरें थी। तो जम्मू जिला जो कहीं ना कहीं पहले पिछलेपन का शिकार था, लेकिन हालिया दिनों में ऐसी खबरें आई हैं जो दिल को सुकून देने वाला है। और अब चकाई में हजारों लोगों को रोजगार तो डायरेक्ट तौर पर मिलेगा, इसके अलावा लाखों किसान और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोगों की लॉटरी लगने वाली है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या इथेनॉल फैक्ट्री के लगने से उस विधानसभा या आसपास के जिला जो हैं उनके किसानों को हजारों की संख्या में फायदा होगा और क्या वाकई में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्या इससे पलायन रुकेगा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।